अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हम अपना यूनिट 4 स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि उनकी ज़िंदगी का जो एक दायरा है, ठीक है, दौरे हयात है उनका, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल। हर जानवर का एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, कि वो कैसे पैदा हुआ, ठीक है, फिर उसकी क्या जर्नी थी सारी उसके बड़े होने तक, कैसे वो बड़ा हुआ, ठीक है, तो वो सारा उसका लाइफ साइकिल कहलाता है। अ साइकिल इज़ समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, साइकिल आपके माइंड में वैसे भी आए कुछ, एक दायरा जब आपके माइंड में आता है तो उसका ये मतलब है कि ये चीज़ बार बार हो रही है। ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन। विद टाइम, वक्त के साथ साथ, ऑल लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड एंड डाई। सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या इंसान हो, वो बड़ी होती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और फिर मर जाती हैं। बट दे कैन मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स बाय हैविंग यंग वंस। लेकिन वो क्या करती हैं कि अपनी कॉपीज़ बना देती हैं। ठीक है, जैसे हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। इससे क्या होता है फिर कि एक जानवर या एक पौधा तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो तो अपनी लाइफ जो है वो गुजार के चला गया, लेकिन उस जैसा फिर जानवर या पौधा वो फिर मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर वो नए जो है वो पैदा कर देता है ऐसे जानवर या पौधे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज़ ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ। एक जानवर के जो ज़िंदगी का लाइफ साइकिल है, उससे क्या मुराद है कि उसकी ज़िंदगी में जितने भी मरहले आते हैं, ठीक है, जितने भी उसकी ज़िंदगी में स्टेजेस आती हैं, सारे स्टेप्स जो हैं उसकी ज़िंदगी के, वो सारे क्या कहलाते हैं, लाइफ साइकिल उसका कहलाता है। लाइफ साइकिल ऑल्सो शोज़ हाउ एन एनिमल मेक्स कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ बाय हैविंग बेबीज़। लाइफ साइकिल का ये भी मतलब होता है, एक तो उसकी लाइफ की स्टेजेस होती हैं और दूसरा ये भी उसका मतलब होता है कि वो किस तरह जो है वो बच्चे पैदा करता है। ठीक है, कैसे अपनी कॉपीज़ जो है वो बनाता है। ठीक है, कॉपीज़ बनाने का ये मतलब होता है ना कि अपनी जैसी और चीज़ प्रोड्यूस करना, तो कैसे वो ये काम करता है उसको भी लाइफ साइकिल ही कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कि फ्रॉग्स लिव नियर पॉन्ड्स। जो मेंढक होते हैं वो तालाब के नज़दीक रहते हैं। ठीक है, दे लिव ऑन लैंड, वो ज़मीन पे रहते हैं, बट ऑफन गो इनटू द वाटर, लेकिन पानी में भी वो अक्सर जाते रहते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स हैव बेबीज़ बाय लेइंग एग्स इन द वाटर। मेंढक के बच्चे होते हैं किस तरह से कि वो पानी में अंडे देते हैं और फिर वहाँ से उनके जो है वो बेबीज़ होते हैं। अब इसी पेज पे नीचे आपको नज़र आएगा फ्रॉग का लाइफ साइकिल। ठीक है, कि कैसे एग से जो है वो एक फ्रॉग पूरा बनता है। ठीक है, तो दीज पिक्चर्स शो यू हाउ अ स्मॉल एग ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। कैसे एक छोटा सा जो अंडा होता है वो कैसे एक मेंढक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें एग्स हैं आपके पास ऊपर, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक साइकिल। इन एग्स को क्या बोलते हैं, स्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, द टैडपोल ग्रोज इन साइड द एग। अब एग के अंदर टैडपोल बनता है। टैडपोल क्या होता है, ठीक है, आगे नेक्स्ट आप देखें एग से जो नेक्स्ट आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एक छोटा सा फ्रॉग है, मतलब एग से एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा टैडपोल बना हुआ, मतलब फ्रॉग की जो इनिशियल स्टेज होती है ना उसको बोलते हैं टैडपोल, जो छोटा मेंढक होता है उसको। ठीक है, इट बिगिनस टू स्विम। अब ये तैरना शुरू हो जाता है, तैर सकता है ये। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे आएँ तो थोड़ा ज़्यादा ये ग्रो होता है, और क्या होता है कि इसकी जो बैक लेग्स हैं, पिछली टांगें हैं, वो ग्रो करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, द टैडपोल्स जॉ ग्रोज, उसके जो जबड़े हैं वो बनते हैं। ठीक है, द फ्रंट लेग्स ग्रो, और आगे वाली उसकी टांगें बनती हैं। एंड देन आप देखेंगे लास्ट वाले स्टेप में क्या होता है, द टेल डिसअपीयर्स, जो उसकी दुम होती है ना मेंढक की, वो गायब हो जाती है। ठीक है, द टैडपोल बिकम्स अ फ्रॉग। जो टैडपोल होता है वो क्या बन जाता है, एक मेंढक बन जाता है। यानी एक अंडे से जो एक छोटी सी चीज़ निकली थी, छोटा सा बिल्कुल मेंढक निकला था, जो बिल्कुल उसकी कोई शेप भी नहीं थी और वो कुछ मतलब कर भी नहीं सकता था, जस्ट स्विम कर सकता था वो, अब उससे एक पूरा मेंढक बन गया। ठीक है, और फिर क्या होता है जब ये मेंढक मतलब बन जाता है तो फिर वो पानी से बाहर आ जाता है। अब फ्रॉग का तो हमने देख लिया लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट जो पेज पे हम देखेंगे वो है फ़िश, कि फ़िश कैसे बनती है, उसका क्या लाइफ साइकिल होता है। ओके, मोस्ट फ़िश हैव बेबीज़ बाय लेइंग एग्स इन वाटर। इनका भी क्या सीन होता है कि ये पानी में जो है ना अंडे देती हैं। ठीक है, फ़िशेज़ भी। बेबीज़ विच कम आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड फ्राई। जो अंडों में से फिर बेबीज़ निकलते हैं, फ़िश के बेबीज़, उनको क्या बोलते हैं, फ्राई बोलते हैं। ठीक है, हेयर इज़ देयर लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे फ़िश का लाइफ साइकिल है। पीछे आपने फ्रॉग का देखा और आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कि किस किस स्टेज पे किस किस एनिमल को, या आगे आप बर्ड्स का भी पढ़ेंगे तो क्या क्या कहते हैं उस स्टेज पे उस एनिमल या प्लांट को, सॉरी बर्ड को। ठीक है, इंसेक्ट्स का भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किसके लाइफ साइकिल में क्या वर्ड था। आपने मिक्स अप नहीं करना, चीज़ों को याद रखना है कि
किस किस के लाइफ साइकिल में कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े थे, किस स्टेज पे किस एनिमल को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। अब जैसे एग्स हैं, पहले फिशेस के एग से क्या बनता है, एक छोटा जैसे पीछे बेबी फ्रॉग बनता था, उसको हम बोलते थे टैडपोल, ठीक है। यहाँ पे जो बेबी फ़िश होती है ना, उसको बोलते हैं फ्राई। और फिर उसे जब बड़ी फ़िश बन जाती है तो वो फिर नॉर्मल, ठीक है। इसकी स्टेजेस आपको याद रखना ईजी होगा कि पहले एग्स हैं, एग से फ्राई एंड देन फ्राई से अडल्ट फ़िश, बड़ी मछली बन जाती है। ओके, तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रहने देते हैं। एक और लेक्चर में हम इसकी रीडिंग को कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इंसेक्ट का पढ़ना है, ठीक है। उसमें बटरफ्लाई का हम देखेंगे लाइफ साइकिल कैसा होता है और किस किस स्टेज पे क्या क्या उसको बोलते हैं, उस स्टेज पे बटरफ्लाई को। और उसके बाद फिर हम देख लेंगे बर्ड्स को, ठीक है। तो हमारी रीडिंग वहाँ भी कंप्लीट हो जाएगी। हम ज़्यादा नहीं करते एक ही लेक्चर में कि आपको भी समझना मुश्किल हो जाए और अपने माइंड में रखना मुश्किल हो जाए। तो आज के लिए बस फ्रॉग और फ़िश का आपने याद रखनी है चीज़ें कि फ़्रॉग के किस किस स्टेज पे क्या क्या बोलते हैं उसको, और फ़िश का भी आपने लाइफ साइकिल अपने माइंड में रखना है। अल्लाह हाफिज़।